मैं इस वक्त जलसा गाह के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान साहब का जलसा जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। यहाँ पर इमरान खान साहब के सपोर्टर मौजूद हैं। आए इनसे हम मालूम करते हैं कि जलसा गाह में सर नाम बताइएगा अपना। अली उमर नाम। अली भाई, क्या देखा जलसे में? कितना बड़ा क्राउड था, अंदर कितना था और बाहर जलसा गाह के बाहर कितने लोग थे? देखें, क्राउड तो माशाल्लाह ठीक ठाक आया है और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मेरे हिसाब से पंडाल तो पूरा भरा हुआ था और आसपास की तमाम जगहों पे लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। जितनी ताहद निगाह देखा जा रहा था, सब जगह लोग ही लोग भरे हुए थे। तो एक कामयाब जलसा हुआ है। और कराची में जिस हिसाब से पीटीआई का सपोर्टर है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, एक कंपैरिजन किया जाए, तो एक बहुत कामयाब जलसा था। ठीक है। अच्छा, इस जलसे के बाद जो है ये लम्हा फ़िक्र नहीं है एमकेएम के लिए? एमकेएम को तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और उनको अब सोचना चाहिए। उनके लिए अब ये आगे बड़े मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं एमकेएम के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोग निकले हैं, वो मुझे ये लगता है कि अब मज़ीद ये मोमेंटम आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा महंगाई कबूल कर लेंगे लेकिन इमरान खान को जो है वो दोबारा लेके आएंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, आपने अभी शायद खाकान अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू देखा होगा। उसमें उन्होंने ये बात बोली कि इस वक्त हम पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 41 या 51 रुपये का उन्होंने बोला कि हुकूमत सब्सिडी दे रही है। तो ये ओपोजिशन में बैठ के जो ये बात बोलते थे कि आवाम के लिए इतनी महंगाई कर दी है पीटीआई ने, तो ये चीज़ तो साबित हो गई। उन्होंने जब हुकूमत में आया, उन्होंने रियलिटी देखी, तो उनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि महंगाई जो है वो पीटीआई की तरफ से नहीं है, ये एक आलमी सतह पे महंगाई है। और पीटीआई के जो हमारा गवर्नमेंट है, वो इसको सब्सिडी दे के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो अब आप देख लें, ओगरा ने जिस तरीके से एक समरी दी है, तो ये तो 235-240 क्रॉस करेगा अगर उस हिसाब से देखा जाए, सब्सिडी हटा दी जाए तो मेरे हिसाब से आलमी सतह के से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो ये महंगाई पे काफ़ी हद तक खान की हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, खान साहब के जो मुखालफिन हैं, उनका कहना है कि ख़त एक ड्रामा है, इन्होंने सियासत करनी है सिर्फ ख़त पे, क्योंकि सियासत करने के लिए उनके पास कुछ जवाब रहा नहीं है, महंगाई बहुत की है। क्या कहेंगे आप? सर जी, ये तो आवाम ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो एक ख़त जो था वो एक रियलिटी बेस्ड ख़त था और उसके अंदर जो भी रिजीम चेंज की एक साजिश कहें या उसको मुदाखलत कहें, वो बाकायदा उसमें नज़र आई। और डीजी आईएसपीआर ने भी इसकी तस्दीक की, जिसको सोशल मीडिया पे गलत तरीके से उठाया गया कि डीजी आईएसपीआर जो है वो मुदाखलत और साजिश की कोई बात नहीं कर रहे और ख़त को झूठा साबित कर रहे हैं। जबकि ये बात डीजी आईएसपीआर के इंटरव्यू जिसने देखा होगा, उन सबको ये पता चल गया होगा कि डीजी आईएसपीआर बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे एक सही ख़त था और इसमें मुदाखलत करने की कोशिश की गई है। और मुदाखलत अगर की भी गई है तो अंदरूनी लोगों ने फिर मिलकर साजिश की होगी, यही हुआ होगा। एक हमारा अपना परसेप्शन है। अब ये तो अदालत और लोगों का अपना एक नज़रिया होता है, लेकिन असल फ़ैसला तो अदालत ही करेगी। लेकिन जहाँ तक नज़र आ रहा है वो यही है कि ये एक मुदाखलत हुई और अंदरूनी लोगों ने मिल के उस मुदाखलत को साजिश बनाकर ये रिजीम चेंज की गई है। और बाकायदा तौर पे ये पहले ये कह रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर के नारे लग रहे हैं और बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा ख़त नहीं है। पहले झुटला रहे थे, फिर कह रहे हैं ख़त है तो ये अपना बनाया हुआ ख़त है, सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर बनाया हुआ अपना एक ख़त है। लेकिन फिर उसके बाद जब साबित हो गया तो कह रहे हैं कि इसमें मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। मतलब अब बयानात पे बयानात चेंज करे जा रहे हैं। जब हकीकत सबके सामने खुल के आ गई तो अब अपनी बात को मनाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी बात कर रहे हैं और अपना एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पेशावर का जलसा बड़ा था या कराची का जो है ये कामयाब जलसा रहा है? देखें, कराची में पीटीआई की बहुत बड़ी जमात है जो सपोर्ट कर रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पेशावर ये उस हिसाब से जलसा नहीं निकला। मोमेंटम वो वाला नहीं था जो पेशावर की आवाम का था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मेरे हिसाब से, जो मेरी मुझे समझ में आती है, कि पेशावर में आसपास से भी लोग आए और पेशावर से इनका एक बहुत बड़ा मैंडेट है, इनका अपना एक केपीके इनका अपना एक इलाका है। तो वहाँ से इसकी बड़ी वजह ये है कि केपीके में एक मोमेंटम जो ज़्यादा नज़र आया लोगों का और जुलूस का, वो ये थी कि आसपास के इलाके से भी लोग आए थे। और दूसरा ये कि कराची में मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा दूसरे शहरों से लोग आते हुए नज़र नहीं आए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कराची का ही तबका था और कराची की आवाम को आपको पता है कि कराची की आवाम निकलती तो है, लेकिन उस हिसाब से नहीं निकली, क्योंकि ईद की ख़रीदारियाँ भी हो रही हैं, लोग अपने मसरूफियात में भी हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन पेशावर का जलसा इस जलसे से मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा था। नहीं, बेसिकली हमारी जो टीम थी वो जलसा गाह के बाहर कवरेज इस वजह से कर रही थी, क्योंकि पेशावर वाले जलसे पे ये कॉन्सेप्ट किया गया कि वो जलसा नहीं जलसी थी। तो हमने ये देखा है कि गालिबन आप जलसे गाह के अंदर थे
तो हमें जो है वो जलसा गाह में जितने लोग थे इतने ही बाहर हमें नज़र आए। देखें, अब मैं एक स्पेसिफिक एरिया में खड़ा हुआ था, हो सकता है कि ड्रोन से जो कवरेज हुई है उसमें हो सकता है ज़्यादा बेहतर जो है रिज़ल्ट सामने आए। तो अभी घर जाके देखेंगे जब सोशल मीडिया पे और सारे जो लोगों के जितनी भी कवरेज हुई है मीडिया की तरफ से, तो सब सही रिज़ल्ट उस वक्त पता चलेगा। लेकिन जो कवरेज मैंने पेशावर की देखी थी वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब इसकी कवरेज जाके दोनों को कंपैरिजन करके सही पता चलेगा। देखिए, हमारा मोटो यही है, जो जलसा गाह के बाहर हम ये मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, वो यही ओवरऑल दिखाना था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जितने जलसा गाह में लोग थे वो तकरीबन उससे बाहर थे, क्योंकि वो उनको जगह नहीं मिली अंदर जाने की। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। और अगर मतलब एक हेड काउंट निकाला जाए तो मेरे हिसाब से 3-4 लाख बंदा तो था ये, एक अंदाजे के मुताबिक। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। अब ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगी कि कितना क्राउड था, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा क्राउड था और लोगों निकले हैं। लोगों को ये चीज़ महसूस हुई है कि लोगों को हक के लिए निकलना चाहिए। क्या मैसेज देंगे देखने वाले को? भाई मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम को ये सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान की भलाई के लिए हो रहा है। और एक इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर का एक मंशूर लेके जो चल रही है पीटीआई हुकूमत, इसको हमें कामयाब बनाना चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा तमाम देखने वालों को कि जितने भी हुक्मरान और जितने भी अभी बैठे हुए लोग हैं, आप ये देखें कि पीटीआई ने सारा गंद उठा के एक तरफ कर दिया। आवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन आवाम फिर भी अगर बेवकूफ़ बनी हुई है तो फिर मैं तो कहता हूँ इस आवाम का अल्लाह ही आते थे। ज़्यादा बेहतर यही है कि हकीकत को सामने रखते हुए इस चीज़ का हकीकत को सामने रखते हुए ये देखना चाहिए कि चोर लुटेरे इस वक्त हुकूमत के अंदर आ गए हैं और एक हुकूमत जो अच्छा कुछ करना चाहती है, आवाम की भलाई के लिए आगे निकलना चाहती है और आवाम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करना चाहती है। तो मेरा ख्याल है इसमें तमाम आवाम को, तमाम पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इस तहरीक को कामयाब बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? खैर खैरियत है भाई? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, बहुत दूर से। जब से मैंने सुना इमरान खान को जो अक़वाम मुत्तहिदा में बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम किसी से नहीं डरेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं है, ये मुल्क आज़ाद है। जब मैंने इस लीडर को देखा, मैं भागा इस रमजान में, गर्मी में आया, आज पसीने छोड़े हुए मेरे ऊपर, मैं इमरान खान के लिए आया। अफ्तारी इधर कैदा मज़ार पे किया। इमरान खान है सच्चा इंसान है, बेशक उसका दाढ़ी नहीं है मगर वो उलमा से भी बड़ा ज़्यादा है। हम इमरान खान को मानेगा, दिल में के ऊपर लड़ रहा है। जिंदाबाद इमरान खान, जहाँ भी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये बरतानिया से आया, देखो मिनिस्ट्री बड़ा, आज बरतानिया से आया, इसने पैसे सारे छोड़ दिए। किस कौम को जगाने के लिए? हमको जगाने के लिए। आज जब सारे चोर इकट्ठा हुए। ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इतलात है कि सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाई मौलाना फजल रहमान साहब उलमाए हम उसका कदर करता है, मगर सियासत की जगह है, सियासत पर इमरान खान को मानेगा सदर बनने का वो कुर्सी के चक्कर में। भाई आप एक उलमा हो, आप उलमा भाई मदरसे के ऊपर लड़ो, मदरसे बनाओ, यहाँ तलबा को इल्म दो, सियासत से दूर रहो। भाई इतने टाइम से आप कहाँ थे जब लाल किला शहीद हो रहा था, लाल मस्जिद, आप कहाँ थे? फलस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, आप नहीं निकले। जब आज एक सच्चा इंसान निकला, आप सब क्यों इकट्ठे हुए? कश्मीर इतना जुल्म हो रहा है, इंडिया इतना जुल्म कर रहा है कश्मीर के ऊपर, कहाँ थे आप? आज निकले हो। ये हमारे साथ यूथ मौजूद हैं, गायब हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं जो कि सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के। जलसा गाह में क्या हुआ और इनसे हम मालूम करते हैं। सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद सलमान कुरैशी। सलमान भाई, क्या देखा आपने जलसे में? क्या इमरान खान साहब ने जो है वो यही मैसेज दे रहे हैं यूथ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो। और अब हमें यही लगता है, मुझे ख़ास तौर पे यही लगता है कि अब यूथ को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, अब बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों को अब जो है वो आराम का मौका देना चाहिए बस।